एक समय की बात है। एक विशाल और तपती हुई रेगिस्तान में एक सुंदर गुलाब खिला हुआ था। वह गुलाब लंबा और गर्व से खड़ा था। उसकी चमकदार लाल पंखुड़ियां धूप में चमक रही थीं। वहीं पास में उसी सूखी जमीन पर एक कांटेदार और मोटा कैक्टस उगा हुआ था, जो देखने में उतना आकर्षक नहीं था जितना गुलाब। हर दिन गुलाब अपनी सुंदरता पर इतराता और कैक्टस से कहता, मुझे देखो, मेरी पंखुड़ियां कितनी कोमल और चमकदार हैं, जबकि तुम, कैक्टस, बदसूरत कांटों से ढके हुए हो। कैक्टस हमेशा चुप रहता और गुलाब की इन तीखी बातों का कोई जवाब नहीं देता। रेगिस्तान के बाकी पौधे कैक्टस का बचाव करने की कोशिश करते, लेकिन गुलाब उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वह अपनी सुंदरता में इतना मग्न था कि कैक्टस के महत्व को समझ ही नहीं पाता था। समय बीतता गया और रेगिस्तान और भी गर्म होता गया। एक भयानक सूखा आया और पानी कहीं भी नहीं मिल रहा था। जलती हुई धूप के नीचे गर्वित गुलाब मुरझाने लगा। उसकी कभी सुंदर पंखुड़ियां अब झुकने लगीं और उनका रंग फीका पड़ने लगा। गुलाब, जो अब पानी के लिए तड़प रहा था, चारों ओर देखने लगा और उसने कुछ अद्भुत देखा। छोटी गौरैयां कैक्टस से पानी पी रही थीं। अब कमजोर और मुरझाए हुए गुलाब ने अपना घमंड छोड़ दिया और कैक्टस से पूछा, क्या तुम मुझे कुछ पानी दे सकते हो? मैं प्यास से मर रहा हूं। गुलाब की आशंका के विपरीत दयालु कैक्टस तुरंत सहमत हो गया। कैक्टस ने कहा, बिल्कुल, मैंने ऐसे ही समय के लिए पानी जमा किया है। तुम भी इसका लाभ उठा सकते हो। कैक्टस की मदद से गुलाब धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाने लगा। उसकी पंखुड़ियां फिर से खिलने लगीं और गुलाब को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कैक्टस को उसकी बनावट के आधार पर परखा था, यह जाने बिना कि उसके भीतर कितनी ताकत और उदारता छिपी थी। उस दिन के बाद से गुलाब ने कभी भी कैक्टस का अपमान नहीं किया। अब वे एक दूसरे के पास बढ़ते रहे, एक दूसरे की अनोखी विशेषताओं का सम्मान करते हुए। कहानी से शिक्षा: कभी भी किसी को उसकी बाहरी बनावट से न आंकें। असली सुंदरता किसी के चरित्र और उसकी दयालुता में होती है।